स्पेशल ऑप्स एक ऐसी सीरीज है जिसके अगले सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस शो ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। इस शो का सीजन 1 और 1.5 आ चुका है और अब तो सीजन 2 भी आ गया है। वैसे तो ये तीसरा सीजन है, लेकिन इसे सीजन 2 कहा गया है। इस बार भी ये शो उम्मीदों पर खरा उतरता है, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है, बांधे रखता है और अच्छे से एंटरटेन करता है। इस वीडियो में हम इस शो का अच्छे से रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जमाना तो एआई का है और इस बार कहानी में साइबर क्राइम की एंट्री हो गई है। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर पीयूष भार्गव को किडनैप कर लिया जाता है, साथ ही एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का मर्डर कर दिया जाता है। अब हिम्मत सिंह की ऑपरेशन है कि भाई डॉक्टर भार्गव को देश में वापस लाना, क्योंकि वो वापस नहीं आए तो पूरे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। देश में सबके बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। साथ ही कहानी में एक बैंक फ्रॉड है, एक ऐसा विलन है जिसे लोगों को अपने पास कैद करके रखने का शौक है। यह सब कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत भारत के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर पीयूष भार्गव यानी आरिफ जकारिया के अपहरण और एक शीर्ष खुफिया अधिकारी की हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है। अब डॉक्टर भार्गव को वापस भारत लाने की जिम्मेदारी हिम्मत सिंह को दी गई है। हिम्मत और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि न उन्हें किडनैपर का मकसद पता है, ना ही इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी है। इस बार सीरीज को काफी बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जिसमें कई बड़े बड़े देश शामिल हैं और इससे सीरीज का वजन भी बढ़ गया है। इस बार सीजन बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया है। क्योंकि हिम्मत सिंह के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मिशन की जिम्मेदारी मिलते ही वो अपने सारे एजेंट्स को काम पर लगा देता है। अब सवाल यह है कि क्या इस नए मिशन में हिम्मत सिंह सफल हो पाता है? क्या उसे वैज्ञानिक डॉक्टर पीयूष भार्गव को भारत वापस लाने में कामयाबी मिलती है? यह जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सीजन में कुल 7 एपिसोड्स हैं, लेकिन अगर आप इसे देखने बैठ जाएंगे तो आखिरी एपिसोड देखे बिना उठ नहीं पाएंगे। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। मेनन ने हमेशा की तरह हिम्मत की भूमिका को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है और निर्माता निर्देशक नीरज का जासूसी कहानी कहने का जो बेजोड़ कौशल है वो मज़ेदार है। नीरज ने एक ऐसी थ्रिलर प्रस्तुत की है जो देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है, साथ ही मानवीय भावनाओं को भी बरकरार रखती है। उन्होंने अपने लेखकों बेनज़ीर अली फिदा और दीपक किंगरानी के साथ मिलकर एक ऐसी सीरीज बनाई है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। वैसे इस नए सीजन में आपको एक्शन थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी काफ़ी दमदार है जो इसे काफ़ी रोचक बनाती है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। पहले एपिसोड से अंत तक आप बंधे रहेंगे। सीरीज में के मेनन के साथ साथ विनय पाठक, करण टैकर, ताहिर राज भसीन और प्रकाश राज का काम भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। सभी ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। नीरज पांडे की सीरीज की खासियत यह है कि पहले एपिसोड से ही कहानी पेस पकड़ लेती है। बिना वक्त ज़ाया किए ये कहानी को आगे बढ़ाती है, साथ ही दिखाती है कि कहानी बिना लंबी खींचे कैसे सीरीज में थ्रिल और रोमांच पैदा किया जाता है। देखिए, सीरीज बढ़िया है, कहानी स्पीड से आगे बढ़ती है, एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं, नए नए किरदार आते हैं, लगातार कुछ नया होता रहता है। कई देशों से कहानी होकर गुजरती है तो आपको कमाल की लोकेशंस भी देखने को मिलती हैं। नए किरदारों की एंट्री सीरीज को दिलचस्प बनाकर रखती है। एक्शन सीन्स अच्छे हैं और शो की प्रोडक्शन वैल्यू इसमें काफ़ी अच्छी बनाई गई है। आप अगर एक बार सीरीज देखना शुरू करेंगे तो पूरी देखकर उठेंगे। इसके 7 एपिसोड हैं, हर एपिसोड 50 मिनट का है, लगभग 50 मिनट का है, कुछ 1 घंटे के भी हैं और बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं लगता। ये सीरीज अपनी जगह लोगों के दिल में इस कदर बना चुकी है कि इस सीजन को लोग देखते ही कहेंगे कि भाई मजा आ गया। इस बार सीरीज को नीरज ने ही लिखा है, डायरेक्ट किया है। 7 एपिसोड्स को उन्होंने इतनी कसावट के साथ रखा है कि आप बिंज वॉच किए बिना नहीं उठ पाएंगे। ये थ्रिल और एक्शन भरी सीरीज है, लेकिन इसमें एक्शन उतना ही डाला गया है जैसे आप आटे में नमक मिलाते हैं। नीरज ने कहानी से ही थ्रिल पैदा किया है, जबरदस्ती का एक्शन डालकर इसे रोमांचक बनाने की कोशिश नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये जो सीरीज है ये आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देने वाली है। अब हम एक्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इतने सारे जो पात्र हैं उनकी एक्टिंग कैसी है। देखिए, के मेनन जो है वो इस शो की जान है। वो एक्टिंग की आप कह सकते हैं मास्टर क्लास हैं। बिना चीखे चिल्लाए अपना काम करते हैं, अपने डायलॉग्स और अपनी आंखों से काम करके निकल जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को भी बड़ी सहज तरीके से वो मेंटेन करते हैं और सीरीज में अगर कोई कमी है तो के उसे अपनी कमाल की एक्टिंग से छिपा लेते हैं। करण टैकर को देखकर बड़ी हैरानी होती है, लगता है कि भाई ये शख्स जो है ये टीवी में क्या कर रहा था, इसको तो बहुत पहले वेब सीरीज में आ जाना चाहिए था और इनको इतने बड़े मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। करण बहुत डैशिंग लगते हैं और उन्होंने कमाल का काम भी किया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस किसी बड़े बॉलीवुड हीरो
हीरो जैसी लग रही है। ताहिर राज भसीन एक अलग तरह के विलन बने हैं, उसे लोगों को कैद करने का शौक है, वो भी बिना खून खराबा किए। वो खौफ पैदा करते हैं और इसमें कामयाब होते हैं। प्रकाश राज का काम अच्छा है, एक ऐसा शख्स जो बैंक से अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा, इस बेचारगी को वो कमाल के तरीके से दिखाते हैं। गौतमी कपूर बहुत अच्छी लगी हैं। मुजम्मिल इब्राहिम काफ़ी इंप्रेस करते हैं। परमीत सेठी भी अच्छे लग रहे हैं। सयमी खेर ठीक ठाक हैं और वो इससे बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, इसलिए ये काम उनका जो है थोड़ा सा निराश करता है। आरिफ जकारिया का काम बहुत बढ़िया है। शिखा तलसानिया भी अच्छी लग रही हैं। डायरेक्शन और राइटिंग पर बात कर लेते हैं। नीरज पांडे और शिवम नायर ने ये सीरीज़ बनाई है। राइटिंग अच्छी है और बेहतर और हो सकती थी। डायरेक्शन तो शानदार है। खैर सीरीज़ की पेस अच्छी है। सीरीज़ सांस लेने का मौका नहीं देती और ये भी बताती है कि बिना चीख चिल्लाहट, ज़्यादा खून खराबे के कैसे एक अच्छी सीरीज़ बनाई जा सकती है। स्पेशल ऑप्स सीज़न 2 की जो सबसे बड़ी ताकत अगर आप मुझसे पूछें तो बड़ा रेलेवेंट है ये। साइबर आतंकवाद और एआई के दुरुपयोग जैसे विषय आज दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई उपयोगकर्ता देश है, साइबर हमलों के लिए एक आसान निशाना हो सकता है। ये भी सीरीज़ जो है चेतावनी देती है। ये सीज़न इन वास्तविक खतरों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है और दर्शकों को डिजिटल युग की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर भी करता है। इस सीज़न में ताहिर राज भसीन का खलनायक सुधीर के रूप में प्रदर्शन बहुत शानदार है। वो अपने प्रदर्शन में शैली और खतरे का सही मिश्रण लेकर आते हैं, जिससे वो एक यादगार खलनायक बन जाता है। करण टैकर फारूक अली बने हैं। मुजम्मिल इब्राहिम, अविनाश और सयमी खेर, विनय पाठक ऐसे कलाकार भी अपने किरदारों में खूब जान डाल रहे हैं। विशेष रूप से तोता राय चौधरी, विनोद शेखावत का किरदार एक दिलचस्प सब प्लॉट को जोड़ता है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो देखिए प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी निकल कर आई है, क्योंकि इंटरनेशनल लोकेशंस पर इसे शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की है। कभी आपको हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट दिखाई देती है, कभी जॉर्जिया दिखता है, कभी टर्की दिखता है। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, विजुअल्स, इस सीरीज़ को एक तरह से आपको लगेगा आप एक सिनेमा देख रहे हैं, एक बड़े पर्दे का। आपके घर में बड़ा टीवी है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म देख रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी है। सीज़न की शुरुआत एक मजबूत और रोमांचक नोट पर होती है। विनोद शेखावत की हत्या और पीयूष भार्गव के अपहरण जैसे शुरुआती जो ट्विस्ट हैं वो दर्शकों का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं और पहले ही कुछ एपिसोड्स में सस्पेंस और ड्रामा का स्तर इतना उठ जाता है कि आपको लगता है कि भाई अब मुझे पूरी सीरीज़ देखनी है। कमियों की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ में कोई कमी ना हो। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहानी की गति धीमी हो रही है और बिखर रही है। हालांकि सीज़न की शुरुआत बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, लेकिन बीच में आते आते पेस स्लो हो जाता है और कई जगह कहानी इतने सारे सब प्लॉट्स में बट जाती है कि जो मुख्य कहानी है आपका उससे ध्यान भटकने लगता है। जैसे प्रकाश राज के किरदार सुब्रमण्यम से जुड़ा सब प्लॉट कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया गया है। वो कहानी को थोड़ा भारी बना देता है और उसकी इमोशनल डेप्थ को कम करता है। एक्शन सीन्स कम है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्शन देखने मिलेगा तो आपको ये निराश कर सकती है। इतना एक्शन नहीं है और कई जगह पर आपको लगेगा कि यार थोड़ा तो एक्शन होता, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी लग सकती है। एक जासूसी थ्रिलर है ये, तो आप एक्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना एक्शन भी नहीं है। अच्छा, कुछ जटिल समस्याएं जो इसमें दिखाई गई हैं उनका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है, तो आप बड़ा कन्विंस नहीं होते उससे कि यार ये इतनी बड़ी समस्या दिखाई थी और बस ये इतने ही आराम से हल हो गई। तो हमें जब तक हम बड़ी समस्या को बड़ा नहीं मानते हैं जब तक कि उसको हल करने में 50 दिक्कतें ना आ रही। साइबर आतंकवाद जैसा जो गंभीर विषय है उसे और अधिक गहराई से दिखाया जाना चाहिए था, ताकि दर्शकों को वास्तविक खतरे का भी एहसास हो। ऐसा लगता है ये ऊपर ऊपर से कहकर निकल गई है। और जो फैमिली ड्रामा दिखाया है वो भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि हम जासूसी थ्रिलर देखने बैठे थे, यार ये किसी की फैमिली ड्रामा यहाँ पे शुरू हो गया, तो आपका ध्यान भटकने लगता है। सब प्लॉट्स कुछ ऐसे हैं जो आप कहानी को इधर से उधर लेके जाते हैं। शायद ये 7 एपिसोड की जगह 6 एपिसोड की बनती, लेकिन थोड़ी और टाइट हो सकती थी। पहले सीज़न में भी परिवार दिखाया गया था, फैमिली ड्रामा था, लेकिन इस बार ये जो फैमिली ड्रामा वाला ट्रैक है वो जो मुख्य मिशन है कहानी का उससे हटा देता है। पिछले सीज़न की तुलना में कम असरदार है। स्पेशल ऑप्स और स्पेशल ऑप्स 1.5 की तुलना में ये सीज़न उतना तीखा और रोमांचक नहीं है। पहले सीज़न की तीव्रता और सस्पेंस का स्तर बहुत ऊंचा था और हो सकता है उसके कंपैरिजन में आपको लगे कि कम है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन उतना यादगार नहीं है। याद नहीं रह जाता है कि शो ख़त्म होने के बाद आपको याद रह जाए। और मैं ये कहूँगा कि ये सीरीज़ देखना स्पेशल ऑप्स 2 ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो जासूसी थ्रिलर और आधुनिक
खतरे वाली कहानियों में रुचि रखते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले सीज़न, अगर आपने फर्स्ट सीज़न और 1.5 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा ताकि आपको कहानी समझ में आए। कुल मिलाकर स्पेशल ऑप्स 2 एक ऐसी सीरीज़ है जिसे देखने के लिए दर्शक बेताब थे। उन्हें ये सीरीज़ बिल्कुल भी निराश तो नहीं करती है, उनका इंतज़ार इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद पूरा हो जाएगा। और सीरीज़ में कुछ जगह ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर आप थोड़ा सा स्क्रीन से नज़र हटाएंगे। तो कुल मिलाकर कमी तो हर चीज़ में होती है, दाग तो चांद में भी है, लेकिन ये चांद जो है वो देखने लायक है। अगर आपने देख लिया है, आपका रिव्यू क्या है मुझे बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए और फिर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका अपना रिव्यू क्या है। मुझे आपके रिव्यू को सुनने और देखने का भी इंतज़ार है।